अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। अर्ज किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने देखा है कि आपकी मसाजिद के बाहर ये तख्तियाँ लगी होती हैं कि कोई भी मसलक का आदमी दूसरे मसलक का आदमी हमारी मस्जिद के अंदर आके तबलीग नहीं कर सकता। मसाजिद का ही मसला है, आपको पता है इन्होंने अपनी मस्जिदें अलग अलग इसलिए बनाई हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं है, और इससे बढ़कर इन दोनों फिरकों के बुजुर्गों ने एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, इस्लाम से, और उन्हीं का फैज है ये इन्वर्टेड कामास में जो आज तक जारी है। अब जो देवबंदी हजरात हैं वो भी उनके अंदर भी तबलीगी जमात पाई जाती है, लेकिन वो घरों घरों में जाके मसाजिद में भी जाके तबलीग करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते हैं, उनकी तालीमात बताते हैं। हमें उनके मदद से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है सलाम करता हूं मैं, मुझसे ज्यादा कोई सपोर्टर नहीं तबलीगी जमात का। ये हमारी नर्सरी है, उसके बाद मैट्रिक और बैचलर और पीएचडी डिग्री जो है हमारे प्लेटफॉर्म से उन्होंने करनी है, वहां नर्सरी तैयार होगी सिर्फ। बात तो सही है। तो जब वो मसाजिद की तरफ रुख करते हैं, आपकी मसाजिद की तरफ आगे ये पट्टी देखने को मिलती है और आप उन्हें मसाजिद से रोकते भी हैं। और भाई जिस दिन मैकडोनल्ड्स ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि चिप्स जो है हमारे अच्छे नहीं है, केएफसी वालों के अच्छे हैं, तो मैकडोनल्ड्स तक गई। हाँ मैकडोनल्ड्स थे केएफसी, तो बरेली और देवबंद दो फ्रेंचाइज हैं। तो इस हवाले से बता दें कि आप इन खासकर देवबंदी हजरात को मसाजिद में आने से क्यों रोकते हैं और बाकी भी मसालिक को आप अपनी मसाजिद में तबलीग करने से क्यों रोकते हैं? दोनों एक इमाम हनीफा की जायज औलाद है, नाजायज नहीं मैं कहता, जायज औलाद है, अगरचे एक दूसरे को जायज नहीं समझते ये, और आप डिफरेंसेस इनके देख लें। सवाल ये है कि क्या सिर्फ अहले सुन्नत जमात हनफी बरेलवी की मसाजिद के बाहर ये लिखा होता है कि ये मस्जिद हनफी बरेलवी की है, या बाकी मसाजिद में भी लिखा होता है कि इनके बड़ों ने बड़ा काम डाला है, ये छोटे कभी भी उससे जान नहीं छुड़ा सकते। आप इस्लामाबाद में देखें कुत्तों की तरह लड़ते हैं ये मौलवी, कुत्तों की तरह। ला दे ये वीडियो, ला ला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है। नहीं ऐसा कोई इजाजत नहीं है तबलीगी जमात की। फिर आ गया मुसलमाना दे साढ़े कोई इजाजत नहीं है तबलीगी जमात की, क्योंकि ये कमाई के अड्डे हैं। जितनी बड़ी जामिया मस्जिद होगी उतना ही बड़ा मजमा होगा, उतना ही बड़ा चंदा होगा। और छोटे मिर्जा साहब की एकेडमी के बाहर भी पुलिस खड़ी होती है और उनके अपने करंदे भी खड़े होते हैं। चाहते ना चाहते वे मेरा जिक्र हो गया। और क्या छोटे मिर्जा साहब की ये उनके साथियों का ज्यादातर ये प्रोपेगेंडा है ना कि भाई हम किसी को अपने मस्जिद में दाखिल नहीं होते थे। ओ मम्मा सवाल ना जवाब दे। हमारी मस्जिदों में आले सुन्नत की ये मरकजी जामे मस्जिद खानसामा है, यहाँ देवबंदी भी नमाज अदा करते हैं, यहाँ बरेलवी भी अदा करते हैं, अहले हदीस भी आगे नमाज अदा करते हैं, अहले तशय्युअ भी अदा करते हैं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन मौलवी साहब एक दूसरे के पीछे तो नमाज नहीं पढ़ते ना। अर्ज कर दिए। हाँ अब सवाल ये पैदा होता है कि अहले सुन्नत के तमाम जो आगे सब डिविजन्स हैं, फिर अहले हदीस, फिर अहले तशय्युअ, जो भी मकतब फिगर के लोग हैं, अब मैं अगर सफर में हूँ कहीं आगे पीछे मुझे मस्जिद नमाज मिली है, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकता। हम किसी सुन्नी को किसी गैर सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ने के जवाज के कायल नहीं है। ममातियों के पीछे नमाज होती है जी, बिल्कुल देवबंदियों की नहीं होती। ममाती हो तो ममाती के पीछे होती है, बरेलवी हैं तो बरेलवी के पीछे होती है, मौदूदी हो तो मौदूदियों के पीछे होती है, देवबंदी हैं तो आप अपनी नमाजों को ज़ाया न करें, अपने पीछे नमाज पढ़ें। अब उसी तरफ वापस आए, यहाँ तक कि छोटे मिर्जा साहब के मुंह बोले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आके नमाज अदा करते हैं। सबके पीछे नमाज पढ़ने की मैंने हमेशा तरगीब दिलाई और खुद पढ़ता भी हूं, और जिसको कहते हैं ना अंदर से ये मेरा अकीदा है कि सबके पीछे नमाज हो जाती है। नमाज में आपने कभी भी उम्मत से अलग नहीं होना, जिस फिरके की मर्जी मस्जिद आ जाए आपने वहां नमाज पढ़ लेनी है। नमाज एक बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि सामने इमाम कौन खड़ा हुआ है। सही बुखारी में खुद नबी इस्लाम ने जब फरमाया, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, आपने फरमाया कि अनकरीब ऐसे इमाम आएंगे जो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह फिर क्या करें? फरमाया उनके पीछे नमाज पढ़ लेना, उनकी गलती का वबाल उन्हीं पे होगा। अब मुझे बताया इससे ज्यादा और कैसे समझाया जा सकता था? ये इकट्ठी दो हदीसें हैं, 694 और 695। 694 नबी इस्लाम की हदीस है जो मैंने भी बयान किया, और 695 हजरत उस्मान वाली है जो मशहूर हो गए थे। ये इकट्ठी दो हदीसें हैं, और इस पे तुर्रा इमाम बुखारी ने बाब बांध दिया है कि बागी और बित्ती के पीछे नमाज दुरुस्त है। अगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफिन के पीछे नमाज दुरुस्त है ना, तो आज के फिरके वालों के पीछे भी नमाज दुरुस्त है, इल्ला ये कि वो फिरके जिनकी तकफीर हो चुकी है, जिस तरह अहले सुन्नत का एक फिरका कादियानी, हनफी कादियानी फिरका, उन्होंने खत्म नबूवत के हवाले से एक एग्जैजरेशन की और एक झूठे नबी को खड़ा किया, उम्मत ने उनकी तकफीर की, ठीक है, उनके पीछे नमाज नहीं होगी, वो काफिर है। या दूसरी तरफ नुसैरिया, एक शिया का फिरका, जिन्होंने तौहीद में करप्शन की, अली अल्लाह के नारे लगाए और ये अकीदा रखा, उनको शिया ने भी काफिर डिक्लेयर कर दिया। ये दो फिरके हैं। इनके अलावा मुसलमानों में जितने भी फिरके हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, इस्ना अशरी, ज़ैदिया, ये सब के सब मुसलमानों के फिरके हैं। आप इल्मी इख्तिलाफ कर सकते हैं,
काफिर हम किसी को नहीं समझते, जब काफिर नहीं समझते तो नमाज दुरुस्त है। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर हम ये कहें कि छोटे मिर्जा साहब ने तो अपना वो कमरा सा बनाया हुआ है जिसको वो मुबैना अकेडमी, वो अकेडमी कहते हैं, जो मुबैना अकेडमी है। अब से सवाल कुछ और पूछा गया है कि अब बाकी फिरका वालों को तबलीग क्यों नहीं करने देते। तो उसके बाद उन्होंने बंदे खड़े किए हैं, वो चेक करते हैं बाकायदा। हमारी मस्जिदों में तो चेक भी नहीं किया जाता। तेरी फूफी भी नाच गई सी। बात है करने वाली, सवाल कोई और हो रहा है तो फूफी की तो नाच गई भाई। फूफी बेशक नाच गई हो लेकिन सवाल तो अपनी जगह कायम है। बड़े आराम से आने देते हैं, आ जाते हैं बंदे, ठीक है। तो वो तो चेक करते हैं बाकायदा भी, किसी के पास कोई ऐसा ना हो सुई निकल आए। अगर यहां पे हमारी पुलिस और एजेंसीज गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की इबादत गाहों के बाहर सिक्योरिटी जुमे वाले दिन दे सकते हैं, और फिरकों की मसाजिद जिनमें एक दूसरे को काफिर कहा जाता है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया टॉलरेट करते हैं, वो कुफर के लेवल पे नहीं उतरते लेकिन उनके अंदर और खराबी है। अगर इन सब को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है फिरका वारियत फैलाने के ऊपर, जिनकी मस्जिदों में दूसरी अजान के वक्त लोग आते हैं और सलाम फिरते ही जूतियों वाली जगह पे होते हैं, तुम्हारे दो जुमले सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, और हमारी अकेडमी में 300-400 बंदा मेरे कुर्सी पे बैठने से पहले आ जाता है, और ये जुम्मा भी नहीं पढ़ रहे हैं, इतवार के दिन आए हुए हैं, ये भी नहीं कह सकते कि नमाज के चक्कर में आए हुए हैं, और अभी तो मैं बुलाता नहीं हूं। हाँ, वरना इस तरह की 10 अकेडमियां भी थोड़ी हैं, जरूरत नहीं है। तो अगर उन जगहों पर सिक्योरिटी है तो यहां होनी चाहिए, और वो देखे फिर दी है उन्होंने। इतनी सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं किसी मस्जिद में नहीं नजर आएगी, और नहीं मैंने कोई नहीं मंगवाई हुई होती है, खुद उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने करना है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतराज तो इनका हो गया किल। जेल में हम मोबाइल भी अंदर नहीं ले जाने देते। हमारी मस्जिदों में मोबाइल खुले आम, हर बंदे का आम मजमा आम में हमारे बयान करते हैं। झूठ बोल रहा है। सलाम अलैकुम। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जेल में हम मोबाइल भी अंदर नहीं ले जाने देते। हमारी मस्जिदों में मोबाइल झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है। इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल है। तो उनकी अगर कोई बंदा ये कहे छोटे मिर्जा साहब के साथियों से, यार मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि तुहाडे बुजुर्गों ने भी काम पाया, साढ़े बुजुर्गों ने भी काम पाया। आपको भी ये दावत दे रहा हूं कि आप भी उनसे कहें कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि भाई बड़े तुम हो दावेदार हो इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के, तो एक लेक्चर जरा मौलवी हसन रज़ा यल्दरम का भी रखो वहां पे। जब तुम्हारे अपने मौलवी तुम्हें इस काबिल नहीं समझते कि तुम्हारे हक में इतनी सी वीडियो बना दें, मैं तुम्हें इस काबिल समझू कि अपने सामने बिठा लूं। छोटे मिर्जा साहब को कहो कि मैं आना चाहता हूं वहां पे, आपके यहां एक एकेडमी के अंदर एक लेक्चर देना चाहता हूं। सिर्फ एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब तुसी ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ सिर्फ 2 मिनट वेखो। अफ्रीका ਦਾ ਬਾਂਦਰ लगेगा। तो हमें एक लेक्चर की इजाजत दो, देंगे इजाजत वो, ठीक है, दे हमें वहां पे बयान करने दे। रुक तेरे को बताते। और तुम तो क्या तुम्हारे बड़े को भी इंजीनियर साहब कब से बुला रहे हैं कि वो अकेडमी में लेक्चर देने आए, और मैं नीचे बैठ के इनका लेक्चर देखूंगा। बहरहाल मुफ्ती साहब के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में ऑफर है, क़यामत तक के लिए यह मुहावरतन एक बात की जाती है, वो जब चाहे हमारी अकेडमी में आ सकते हैं, इतवार की भी शर्त नहीं है मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब के लिए। पंजाब की हुदूद में एंटर होते ही उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी मेरे जिम्मे है। ये मेरा काम है, मैं गवर्नमेंट से जिस तरीके से भी कोई मिन्नत समाजत करके सिक्योरिटी लोन ले लूंगा। हमारी अकेडमी में आए, इस कुर्सी पे बैठे, मैं सामने बैठूंगा, अपना मौकिफ रखें, अकीदत तौहीद, खत्म नबूवत और गुस्ताखाना इबारतें, इनके ऊपर डिस्कशन करें, हम तसल्ली से बैठ के सुनेंगे। उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि आप भी सामने बैठे और हम यहां बयान करते हैं, आपको इजाजत देंगे, फिर हम यहां बैठ के आपकी एक एक बात का जवाब देंगे, फिर पब्लिक फैसला करेगी। माकूल बात है ना जी। और अगर खुद नहीं आ सकते ज़ईफुल इत्तेकादी की वजह से, तो अपने पूरे फिरके की तरफ से कोई एक चरब जुबान अहले इल्म मौलवी लॉन्च करें, बेशुमार है आपके पास, और वीडियो बनाए। रिटर्न में नहीं चाहिए, रिटर्न तो मैं भी बना देता हूं अडोब के अंदर, कोई ट्वीट करवानी हो नहीं, वीडियो बनाए कि ये छोटू हमारे फिरके का रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके बरेलविया की जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार फिरका बरेलविया की हार। तो फिर इल्मी डिस्कशन, मैं ऐसे कोई मुनाजरा या मुजादला इस किस्म के अल्फाज नहीं बोलूंगा, इल्मी डिस्कशन अपना मौकिफ आके रखें यहां पे, इल्मी डिस्कशन अपना मौकिफ आके रखें यहां पे। तो अपने बड़े की हिम्मत बनाओ और भेजो अकेडमी में। ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई। अब मैं आता हूं दूसरे पोर्शन की तरफ
पिछला जो आपका था खिताब वो भी बड़ा माशाल्लाह अमेजिंग था। आपके अंदर अल्लाह ताला ने लिल्लाहियत रखी है, तकवा रखा है। तौबा कर, तेरे पे शैतान चढ़े हैं। आप माशाल्लाह बड़े रोने धोने वाले अच्छे इंसान हैं। वैसे तो मैं इधर वो आप जिनको छोटा मिर्जा कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिसनू तुसी वड्डा मिर्जा कह रहे हो, वो भी तुहाडे बुजुर्गां दी जायज औलाद सी, और उल्टा आप मुझे कहते हैं छोटा मिर्जा, छोटा मिर्जा। हमारे स्टूडेंट्स तो कभी कादियानियों की तरफ जा ही नहीं सकते, वो तो हनफी कादियानियत, हनफी बरेलवियत, हनफी देवबंदियत छोड़कर आए हैं यहां पर। ये बेसिकली डंग मारते हैं। जब आप उनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी वो उसकी कास्ट है, मिर्जा इसलिए कहते हैं, हालांकि आपको भी पता है ये क्यों कह रहे होते हैं। फिर छोटा क्यों कह रहे हो? मेरा बड़ा कौन सा है जिसका मैं छोटा हूं? बताओ। गुलाम अहमद कादियानी चूंकि मिर्जा फैमिली से ताल्लुक रखता था, उसे ये बड़ा मिर्जा कहते हैं और मुझे छोटा मिर्जा कहते हैं। तो मैंने कहा था अगर तुमने मिर्जा कहना है जरूर कहो, लेकिन मुझे कहो बड़ा मिर्जा, बड़ा आला हजरत, क्योंकि तुम्हारे आला हजरत ने सिर्फ मुखालफीन की बातें निकाली थी, हमने तुम्हारे आला हजरत की बातें भी निकाली और उसके बड़ों की भी निकाली। तो ऐसे उनकी अकेडमीज में जब मैं लास्ट टाइम भाई को बता रहा था गया था, तो उन्होंने मुझे एंटर नहीं होने दिया। खाओ माँ कसम। जी उन्होंने कहा जी आपने हमसे इख्तलाफात किए, और वो एक बंदा आया लाहौर से, उसने पेशाब किया था, हालांकि मैंने नहीं करवाया। क्या बोला तूने? ये अल्लाह गवाह, अल्लाह मस्जिद में खड़े हैं। नहीं, पहले क्या बोला? और वो एक बंदा आया लाहौर से, उसने पेशाब किया था, हालांकि मैंने नहीं करवाया। फिर हमने क्या कहा? रोको जरा, हम ही बता देते हैं। शुरू हो गई है। मुझे तो ये अकेडमी पे पेशाब कर रहा हूँ, ये देख, गेट तो तूने बंद किया है ना। पहले आप कुछ कह रहे थे। और वो एक बंदा आया लाहौर से, उसने पेशाब किया था, हालांकि मैंने नहीं करवाया। ये अल्लाह गवाह, अल्लाह मस्जिद में खड़े हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।